क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी और किसी opossum की जो सड़क किनारे मरे होने का नाटक कर रहा हो, क्या बात एक जैसी हो सकती है? जवाब आसान है। आदतें। हमारी आदतें भले ही हमें समय पर काम पर पहुंचा दें, लेकिन जानवरों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न होती है। आज हम वन्य जीवों की अद्भुत दुनिया में उतरेंगे और 8 ऐसी अविश्वसनीय आदतों को जानेंगे जो जानवरों को सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने में मदद करती है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ आदतें आपको इन जीवों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। वन्य जीवों की दुनिया सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जाने वाले खूबसूरत नजारे नहीं है। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर दिन संसाधनों, इलाके और खुद जिंदगी के लिए लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जीत हमेशा उसकी नहीं होती जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि उसकी होती है जो हालात के मुताबिक खुद को सबसे अच्छे से ढाल लेता है। विकास ने जानवरों के व्यवहार को अविश्वसनीय रूप से निखारा है, उनकी सामान्य सी दिखने वाली हरकतों को भी जीवित रहने के लिए बेहद ताकतवर हथियार बना दिया है। खैर, सबसे बड़े से शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, महान यात्रा या प्रवास। जरा सोचिए तो, यह सिर्फ पास के जंगल में बेरी तोड़ने जैसा नहीं है। यह हजारों किलोमीटर की एक महाकाव्य सहज यात्रा है जो पूरी प्रजातियां साल दर साल करती है। यह एक वास्तविक पूर्व नियोजित जबरदस्त कूच है जहां पूरी प्रजाति का अस्तित्व ही दांव पर लगा होता है। सबसे जाना माना उदाहरण बेशक अफ्रीकी सवाना में नू जेएनयू हिरणों का विशाल प्रवास है। 10 लाख से ज्यादा जानवर बारिश और ताजी घास की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे मगरमच्छों से भरी नदियां पार करते हैं और शेरों से बचते हैं जो हर कदम पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यह एक क्रूर लेकिन अविश्वसनीय रूप से शानदार नजारा है जिसका मकसद भोजन और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। लेकिन न्यू जेन्यू हिरण ही अकेले यात्री नहीं है। आर्कटिक टर्न दुनिया की सबसे लंबी उड़ान भरती है। हर साल ये आर्कटिक से अंटार्कटिका तक और वापस उड़ती है। यह लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जैसा है ताकि यह हमेशा ध्रुवीय गर्मियों में रह सके। और मोनार्क तितलियां, ये नाजुक जीव कनाडा से मैक्सिको तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वे अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? वैज्ञानिक आज भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। उनका मानना है कि वे सूरज और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशा तय करते हैं। प्रवास सिर्फ एक आदत नहीं है, यह डीएनए में ही लिखा जीवन रक्षा का नेविगेटर है। लेकिन क्या हो जब खाने के लिए भागने की कोई जगह न हो और दरवाजे पर एक कठोर और भूखी सर्दी दस्तक दे रही हो? जानवरों ने एक जबरदस्त तरीका खोज निकाला, बस सो जाना। और यही है हमारी दूसरी आदत, ऊर्जा बचाने का तरीका, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने शरीर के लिए पॉज बटन दबा सके, दिल की धड़कन को 1 मिनट में कुछ ही बार धड़कने तक धीमा करना, शरीर का तापमान घटाना और महीनों तक भूख को पूरी तरह से बंद कर देना, यह किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन कई जानवरों के लिए यह उनके जीवन चक्र का एक सामान्य हिस्सा है। जानवरों की दुनिया का सबसे मशहूर सोने वाला जाहिर है भालू ही है। पतझड़ में वह खूब चर्बी जमा करता है और फिर एक आरामदायक मांद ढूंढकर लंबी नींद में चला जाता है। इस स्थिति में उसका शरीर बहुत धीमी गति से काम करता है। वह महीनों तक न खाता है और न पीता है, सिर्फ जमा किए गए भंडार के सहारे जिंदा रहता है। दिलचस्प बात यह है कि भालू की नींद सबसे गहरी हाइबरनेशन नहीं होती, बल्कि यह एक तरह की सुस्ती या अचेतन की स्थिति होती है। यह उसे खतरे का एहसास होने पर जल्दी जागने में मदद करता है। लेकिन गहरी नींद के असली उस्ताद तो पहाड़ी चूहे, मार्मोट, सेही, हेजहॉग और चमगादड़ है। उनके शरीर का तापमान लगभग जमने के बिंदु तक गिर सकता है। ऊर्जा के हर कीमती ग्राम को बचाने के लिए वे सचमुच जीवित बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। हाइबरनेशन आलस की निशानी नहीं है, बल्कि यह खुद को ढालने का सर्वोच्च तरीका है जो भूख और ठंड को मात देने में मदद करता है। नींद की बात तो हो गई, लेकिन सभी जानवर इतने भाग्यशाली नहीं होते कि महीनों तक सो सके या कहीं और चले जाएं। खाने की कमी से वे कैसे निपटते हैं?
इसका जवाब आसान है, और ये उस हर इंसान को पता है जिसने कभी सर्दियों के लिए कुछ जमा किया हो। यह है आदत नंबर 3, भंडार बनाना। ये जंगली दुनिया की अपनी खाद्य सुरक्षा है, और इसमें भी कुछ महारत ही होते हैं। सबसे पहले जहन में आती है गिलहरी। हम अक्सर उसे अखरोट और बलूत के फल छिपाते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी तैयारी कितनी गंभीर होती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक गिलहरी एक सीजन में सैकड़ों अलग अलग जगहों पर हजारों अखरोट छिपा सकती है। ये कमाल की बात है कि उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, और उसे अपने ज्यादातर गोदामों का ठिकाना याद रहता है। लेकिन गिलहरियां ही अकेली माहिर नहीं है। बीवरों को देखिए, वे सिर्फ घर नहीं बनाते, बल्कि पानी के अंदर भंडार भी बनाते हैं। पतझड़ में वे पेड़ गिराते हैं और अपनी मांद के प्रवेश द्वार के पास शाखाओं को पानी में डुबो देते हैं। सर्दियों में जब पानी जम जाता है, तो उनके पास हमेशा ताजी छाल और लकड़ी का स्टॉक तैयार रहता है। शायद इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है एकॉन वुडपेकर। एकॉन वुडपेकर ये पक्षी वाकई में परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये पेड़ों के तनों में हजारों छोटे छोटे छेद बनाते हैं, और हर एक में बड़ी सावधानी से एक शाहबलूत का फल फिट करते हैं। इससे विशाल भंडार गृह बनते हैं, जो कठफोड़वों की कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होते हैं। यह महज एक आदत नहीं है, बल्कि रणनीतिक योजना है, ऐसी जो किसी बेहतरीन लॉजिस्टिक्स मैनेजर को भी हैरान कर दे। तो सर्दियों के लिए हमने अपने खाने का इंतजाम कर लिया, पर किसी और का शिकार बनने से खुद को कैसे बचाएं? ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर शिकारी घात लगाए बैठा है, बचने का सबसे अच्छा तरीका है किसी की नजर में न आना, और यहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। चौथी आदत, अदृश्य हो जाना। जंगल में छलावरण सिर्फ आसपास के माहौल से मिलते जुलते रंग का होना नहीं है। यह महारत का उच्चतम स्तर है, जिसे लाखों साल के विकास ने निखारा है, और भेस बदलने का सबसे मशहूर उस्ताद बेशक गिरगिट ही है। एक आम धारणा के विपरीत, यह रंग छिपाने के लिए उतना नहीं जितना एक दूसरे से बात करने और अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बदलता है। लेकिन फिर भी आसपास के माहौल में घुल मिल जाने की इसकी काबिलियत हैरान कर देती है। लेकिन कुछ और भी ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो अपनी कला में किसी से कम नहीं। टहनी कीधे को ही ले लीजिए। यह कीधा बिल्कुल सूखी टहनी जैसा दिखता है। यह घंटों तक बिना हिले डुले रह सकता है, और आप चाहें जितना गौर से देखें, इसे पहचान पाना मुश्किल होता है। और पिग्मी समुद्री घोड़े के बारे में क्या कहेंगे? यह जिन मूंगों के बीच रहता है, उनमें इतना घुल मिल जाता है कि इसे पहली बार गलती से तब खोजा गया जब वैज्ञानिक लैब में उन मूंगों का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन शायद छलावरण की सबसे अद्भुत कला फ्लैटफिश की होती है। यह मछली सिर्फ समुद्र तल के रंग जैसी नहीं होती। ये अपना रंग कुछ ही सेकंड में तेजी से बदल सकती है, खुद को रेत, कंकड़ या कीचड़ भरे तल के हिसाब से ढालते हुए। ये सचमुच पृष्ठभूमि में घुल जाती है, अपने शिकार के लिए एक जीवित अदृश्य जाल बन जाती है, और खुद को शिकारियों से बचा लेती है। अदृश्य होना कोई कर्तव्य या चाल नहीं है, बल्कि यह उसका एक जीवन रक्षक कौशल है। ठीक है, हमने शिकारियों से छिपना और उन्हें चकमा देना सीख लिया है, लेकिन जीवित रहना सिर्फ लगातार संघर्ष करना नहीं है। ये अपने जैसे जीवों के साथ समूह में रहना भी है। आखिरकार साथ में हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। और यही हम उस छठी आदत पर आते हैं जो हमें शायद जानी पहचानी लगे, सोशल ग्रूमिंग। जब आप बंदरों को एक दूसरे की ग्रूमिंग करते देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? शायद यही कि वे सिर्फ पिस्सू या दूसरे परजीवी ढूंढ रहे हैं। ये कुछ हद तक सच है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, लेकिन असल में ग्रूमिंग इससे कहीं ज्यादा है। यह एक बुनियादी सामाजिक अनुष्ठान है जो समुदाय को गोंद की तरह जोड़े रखता है। चिंपांजी या मकाक जैसे प्राइमेट्स के लिए ग्रूमिंग स्पर्श की भाषा है। इसकी मदद से वे स्नेह जताते हैं, दोस्ती के रिश्ते मजबूत करते हैं, झगड़े सुलझाते हैं और गठबंधन बनाते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम किसी दोस्त की पीठ थपथपाते हैं या किसी करीबी को गले लगाते हैं। जिस जानवर की ग्रूमिंग की जाती है, वे शांत हो जाता है, उसका तनाव कम होता है
और उसकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। इससे भी बढ़कर ग्रूमिंग एक तरह की सामाजिक मुद्रा है। कम सामाजिक दर्जे वाला बंदर ऊंचे दर्जे वाले जानवर की ग्रूमिंग करके उसका स्नेह या समर्थन हासिल कर सकता है, और लड़ाई के बाद पुराने दुश्मन सुलह करने के लिए एक दूसरे की ग्रूमिंग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि जानवर इस पर हर दिन कई घंटे बिताते हैं। तो अगली बार जब आप बंदरों को यह करते हुए देखें, तो जान लीजिए कि यह सिर्फ बालों की सफाई नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का एक जटिल सत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाना, यह बेशक अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा अगर हम किसी बिल्कुल अलग से रिश्ता बना लें, जिससे आपको ऐसी जगह मदद मिल सके जहां आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। और यही हमें ले आती है सातवीं शानदार आदत पर, आपसी फायदे का गठबंधन या सिम्बायोसिस। प्रकृति ऐसे लाजवाब रिश्तों से भरी पड़ी है जहां दो बिल्कुल अलग तरह के जीव एक दूसरे के फायदे के लिए मिलकर काम करते हैं। ये रिश्ते कभी कभी इतने मजबूत होते हैं कि एक प्रजाति दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि खुद कुदरत का बनाया हुआ एक कमाल का समझौता है। इसका एक जाना माना उदाहरण जो आपको समुद्र पर बनी किसी भी डॉक्यूमेंट्री में मिल जाएगा, वह है क्लाउनफिश और समुद्री एनीमोन। एनीमोन के जहरीले डंक ज्यादातर मछलियों के लिए जानलेवा होते हैं, लेकिन क्लाउनफिश पर एक खास तरह की चिपचिपी परत होती है जो उसे बचाए रखती है। नतीजा ये होता है कि मछली को शिकारियों से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है, और बदले में वे एनीमोन को परजीवियों से साफ करती है और उन मछलियों को दूर रखती है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। या फिर एक विशाल गैंडा और उसकी पीठ पर बैठी छोटी सी चिड़िया का उदाहरण लेते हैं। चिड़िया को गैंडे की खाल से कीड़े और परजीवियों को चुन चुनकर लगातार भोजन मिलता रहता है। वहीं गैंडे को न सिर्फ मुफ्त में साफ सफाई मिलती है, बल्कि एक बेहतरीन अलार्म सिस्टम भी मिल जाता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर चिड़िया जोर से चीखकर अपने बड़े दोस्त को आगाह करती है। ये रिश्ते साबित करते हैं कि जिंदा रहने की लड़ाई में दुश्मन होना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक भरोसेमंद साथी ढूंढ लें, भले ही वह आपसे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। और अंत में हम उस आदत पर आते हैं जिसे लंबे समय से केवल इंसानों की खासियत माना जाता रहा है, वो चीज जो हमें बाकी जीव जगत से अलग करती है, या कम से कम हम ऐसा ही सोचते थे। आदत नंबर 8, औजारों का इस्तेमाल। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को यकीन था कि सिर्फ इंसान ही जानबूझकर अपने मकसद के लिए चीजें बना और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम प्रकृति का जितना ज्यादा अवलोकन करते हैं, उतना ही हमें यकीन होता है कि ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता और चतुराई केवल इंसानों के गुण नहीं है। सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है न्यू कैलेडोनियन कौवे। ये पंछी पंछियों की दुनिया के असली जीनियस है। वे केवल छड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे छाल के नीचे से कीड़े निकालने के लिए। वे अपने औजारों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे तार के टुकड़े को मोड़कर हुक बना सकते हैं ताकि एक संकरी नली से भोजन से भरी बाल्टी को निकाला जा सके। यह केवल सहज प्रवृत्ति नहीं दिखाता, बल्कि समस्या का विश्लेषण करने और कार्रवाई की योजना बनाने की क्षमता दिखाता है। और समुद्र में भी अपने इंजीनियर हैं। समुद्री ऊदबिलाव, जिन्हें कलन भी कहते हैं, सीप खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके सख्त खोल को तोड़ने के लिए वे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। ऊदबिलाव अपनी पीठ के बल लेट जाता है, पत्थर को अपनी छाती पर निहाई की तरह रखता है और उस पर सीप से तब तक मारता है जब तक वह टूट न जाए। वे अपना पसंदीदा पत्थर अपने साथ रखते भी हैं, आगे के पंजे के नीचे बनी एक खास जेब में। ये उदाहरण उन चिंपैंजी से लेकर जो शिकार के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हैं, उन डॉल्फिन तक जो सुरक्षा के लिए अपनी नाक पर समुद्री स्पंज पहनते हैं, साबित करते हैं कि इंसान और जानवर के बीच की रेखा उससे कहीं ज्यादा धुंधली है जितना हम सोचते आए हैं। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसकी बचने की क्षमताएं किसी असली सुपर पावर से कम नहीं। यह है ऑक्टोपस।
जरा सोचिए, एक ऐसे जीव के बारे में जिसमें एक भी हड्डी नहीं है और जो अपनी आंख के बराबर की छोटी से छोटी दरार से भी गुजर सकता है। ये अपने आप में ही कमाल है। लेकिन ऑक्टोपस इससे भी एक कदम आगे है। उनका छलावरण सिर्फ रंग बदलना नहीं है, वे अपनी त्वचा की बनावट और शरीर के आकार पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। पलक झपकते ही ऑक्टोपस एक चिकने पत्थर से बदलकर नुकीला मूंगा या समुद्री शैवाल का गुच्छा जैसा दिख सकता है। वह अपने आसपास के माहौल को पहचानता है और उसे चौंकाने वाली सटीकता से दोहराता है। यह सिर्फ आदत नहीं है, ये एक ऐसा अभिनय है जहां दांव पर जिंदगी लगी है। वह शिकारी को डराने के लिए दूसरे ज्यादा खतरनाक समुद्री जीवों की नकल भी कर सकता है। यह महज जीवित रहना नहीं है, ये धोखे की कला है जिसे उसने पूर्णता तक पहुंचाया है। जैसा कि आपने देखा, जंगली दुनिया में जीवित रहना जीनियस रणनीतियों का एक जटिल ताना बाना है जो लाखों सालों के विकास से परिष्कृत हुआ है। शानदार प्रवास से लेकर औजारों की होशियारी से इस्तेमाल तक, जानवर हर रोज हमें अविश्वसनीय अनुकूलन के बेहतरीन उदाहरण देते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जंगली दुनिया के इन रहस्यों के बारे में जानकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, इन सभी आदतों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किसने किया? या शायद आप जानवरों की दुनिया में जीवित रहने के कुछ और कमाल के उदाहरण जानते हो? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।